तो क्रिकेट के मैदान का ये ख्वाब है। जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद ड्रीम्स मुझे आ रहे थे लेकिन बहुत कम आ रहे थे। लेकिन जब मैं 17 साल का हुआ और मैं जब कॉलेज जाना शुरू हुआ तो उस वक़्त मुझे ड्रीम्स आने का एक सिलसिला जारी अच्छा, वैसे शुरू बाय द हुआ। वे मैं यहाँ पे आपको एक सिर्फ आपकी कथा कलामी माफ़, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के ख्वाब में आते हैं तो आपको पता है उनका जो चेहरा मुबारक है वो असल हालत में ही आते हैं। जब अगर की बहुत बड़ी खुश नसीबी और बड़ी ये खुशकिस्मती की बात है, मैं समझता हूँ एज़ाज़ की बात है उस मोमिन के लिए जिसके ख्वाब के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। ये मैं समझता हूँ। तो आपको मतलब ये आप क्लेम करते हैं कि आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है ख्वाब के अंदर? जी। ठीक है। और ये आपकी उम्र उस वक़्त 13 साल थी। और ये मैं फिर कहूँगा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ये सिर्फ़ अल्लाह की ख़ास रहमत और उसकी ख़ास मेहरबानी है कि मेरे जैसे बंदे को ये ड्रीम्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो मैं कोई रिलीजियस पर्सन भी नहीं हूँ और ना मेरी कोई दाढ़ी है। तो ये अगर ख्वाब आ नहीं, रहे तो हैं जब आप अल्लाह ताला ने आप पे इतना करम किया है, फजल किया है, तो रिलीजियस तो आपको हो जाना चाहिए। इतना मैं कहते हैं ये तो खुशकिस्मती और खुश नसीबी का वो दर्जा है जो अल्लाह ताला ने, तो मैं मेरी तो ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मुझे ख्वाब में ही आका अलैहिस्सलाम का जो है वो दीदार हो जाए। तो मैं कहता हूँ मैं तो मेरी तो देखिए हमारे लिए तो उनका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है इंसानियत के लिए। वो एक मैं समझता हूँ एक मिसाल है। ही वॉज द परफेक्ट ऑफ, मतलब परफेक्शन से भी आगे की कोई अगर कोई चीज़ है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं समझता हूँ कितना बड़ा एहसान है इंसानियत के ऊपर कि उन्होंने जो बोला वो हदीस बन गई, जो उन्होंने किया वो सुन्नत बन गई। तो हमारे वालदैन बीवी बच्चे सब उन पे कुर्बान, मतलब तो मैं कहता हूँ कि इतने बड़े एहसास की बात है। फिर तो आपको मज़ीद मैं कहता हूँ कि एक तो मैं कहता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे उनकी ज़ियारत कराए। मैं तो चाहूँगा मैं उन जैसा बनूँ, मैं चाहूँगा उन जैसा मेरा हुलिया भी हो, उन जैसे मैं उनको फॉलो करूँ, उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करूँ, उन जैसा किरदार भी अपनाऊँ। हमारे लिए तो वही एक उसवा है, मतलब वो पूरी मैं समझता हूँ लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए तो वही मिसाल है, हमने उनको फॉलो करना है। मुझे अल्लाह ने ड्रीम में भी यही बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक सब जाने वाला सबसे बेहतरीन रास्ता खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद नहीं, तो फिर आपने वो ख्वाब का असर आपकी लाइफ में? मैं आपको सारा बताता हूँ। यानी मैं ये नहीं कि मैंने अपने आप को हालात पे छोड़ दिया। मैं हर वक्त कोशिश करता रहता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा अपने आप को किरदार रखें, शख्सियत रखें और बेहतर मुसलमान बन सकें। जी बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करता रहता हूँ। सही। तो मैं बता रहा था आपको कि वो जो ड्रीम का सिलसिला है, फिर जब मैं 17 साल का हुआ तो ये ड्रीम जो थे ना वो तसलसल से आना शुरू हो गए। अच्छा। तो अब यहाँ पे ये था कि मुझे एक लड़की थी जो ड्रीम्स में आना शुरू हुई। फिर उसको मैंने 8 दिसंबर 1993 को मैंने उसको रियल लाइफ में देखा। और जिस दिन मैंने उसको रियल लाइफ में देखा, मैंने उसी दिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा ली और उसकी रहमत से मैं मायूस मैंने कहा कि मैं कभी नहीं हूँगा कि अल्लाह अगर मुझे ये लड़की दिखा सकता है तो इससे मेरी शादी भी करवाएगा एक दिन।